माता दी। मैं आपका स्वामी ओमनाथ योगी आज लुधियाना क्षेत्र में आया हूं, जहां की तेजस एस्ट्रो ज्योतिष सेमिनार का आयोजन किया गया है और ये आयोजन भारती गुप्ता जी के द्वारा किया गया, अतिथि के तौर पर बुलाया गया और इस तरह के यह ज्योतिष आयोजन निरंतर करते रहते हैं। मैं ओमनाथ योगी अखाड़े की ओर से इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो कि हमारी वैदिक ज्योतिष, चाहे वो लाल किताब ज्योतिष हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो पामेस्ट्री हो, चाहे वो वास्तुकला हो, इन सभी प्रकार की विद्याओं के लिए यह जो निरंतर सेमिनार करते रहते हैं, यह बहुत ही काबिले तारीफ है। और हमारे महांत ऋषि मुनियों, ग्रंथों द्वारा, पुराणों द्वारा जो भी हमारे जीवन में सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, शुक्र जो भी क्या क्या करते हैं, उनके बारे में हमारे जीवन की जानकारियां निरंतर एक दूसरे को प्रदान करने के लिए ऐसे ज्योतिष सेमिनार आयोजन पूरे भारतवर्ष में होने चाहिए और हम सभी को मिलकर इन ज्योतिष विज्ञान को पढ़ना चाहिए और जितना हो सके अपने सभी साथ के लोगों को ज्योतिष के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष से आपके जीवन में क्या बदल सकता है और ज्योतिष से आपके जीवन में क्या हो सकता है। हमारी प्राचीन इस विद्या परंपरा को निरंतर लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आपकी शादी कब हो सकती है, आपके जीवन में, आपके घर में संतान उत्पत्ति कब हो सकती है, आपको किस दिशा में बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपकी संतान बड़ी होकर किस बिजनेस में जानी चाहिए और आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, उसके बारे में ये सभी जानकारियां एक विद्वान ज्योतिष आपके जीवन की तारीख समय के अनुसार उन ग्रंथों की गणना से आपको सटीक बता सकता है। क्योंकि आपके जीवन में जब आपको यह चीजें मालूम होनी आरंभ हो जाएंगी कि किस समय आपको क्या करना चाहिए, तो उस समय में आपको वह कार्य किया हुआ आपके द्वारा आपको अति लाभ पहुंचाएगा और आपके द्वारा समाज को भी बहुत लाभ पहुंचाएगा। क्योंकि यह विद्या अनमोल धरोहर है और सभी मैं तो यहाँ तक भी कि भारत देश के शिक्षा मंत्री या शिक्षा प्रणाली को भी, नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को यह संदेश देना चाहूँगा कि शुरू से ही हमारे सभी स्कूलों में वैदिक ज्योतिष विद्या को पढ़ाना आरंभ कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले हमारे बच्चों का और हमारे बच्चों के द्वारा हमारे लोगों का, सबका भविष्य कल्याण कैसे होगा उसकी जानकारी उनको निरंतर होती रहे और हम सभी को जन जन तक इस सनातन परंपरा को, सनातन विद्या को और सनातन भारतवर्ष को, आर्य खंडे को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में पढ़ने लिखने की जो कला आरंभ हुई है, वह भी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, भारत देश से संस्कृत की, इन सभी चीजों का आदि अनादि काल से चला आ रहा है। विद्या लोगों तक पहुंचाने का कार्य, हम सभी को इन विद्याओं को लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वह निरंतर रूप से किया जाता है। और जितना हो सके ज्योतिषों के द्वारा बताई गई पूजा पाठ, उपाय, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पशुओं को हमें भोजन देने चाहिए, हमारे वातावरण की, हमारी दिशाओं में हमें कार्य करने चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और हर प्रकार के कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर करने चाहिए, जिससे कि आपका स्वयं जीवन और आपके आने वाले लोगों का जीवन भी अच्छा बिताना शुरू हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। ज्योतिष क्या है? एक सेंटेंस में अगर हम बात करें, सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम इति ज्योतिषम। सूर्य के अलावा बाकी ग्रहों के बारे में भी जो इन डिटेल एट लेंथ जो बात बताता है वह ज्योतिष है। वास्तव में क्या ज्योतिष केवल ग्रह ही है? नहीं, ज्योतिष उससे भी बढ़कर, उससे भी आगे बहुत कुछ है। यह पूरा इस ब्रह्मांड की जानकारी देता है, यह जीव जंतुओं की जानकारी देता है, यह खगोलीय बातें करें, सारी घटनाएं, अच्छी या बुरी, दुर्घटनाएं, भूकंप, बाढ़, खुशहाली, तंगहाली, इनकी भी जानकारी देता है। कोई भी जातक जातिका कब क्या किस दौर से गुजरेगा उसकी भी जानकारी देगा। कौन सी जीत होगी, किस देश की जीत होगी, किस खेल में हार होगी, ये जानकारी भी देता है। कोई भी जातक या बच्चा
क्या पढ़े तो उसको सफलता अधिक मिलेगी, व्यापारी किस तरह का व्यापार करे, आचरण करे, उसको और अधिक सफलता मिलेगी, जेल से मुक्ति कब होगी, संसार से मुक्ति कब होगी, अच्छा कब होगा और कहाँ कितना संभलना चाहिए, यह सारी जानकारी ज्योतिष में भरी हुई है, सारी चीज़ें बताते हैं। तर्कशील वाले उन्होंने बढ़िया किताबें लिखी हैं, ज्योतिष के जो झूठ बोलता है